उन 12 की जिंदगी के अंदर आखिर तक वही हुआ। ना सिर्फ यहां पर यह शख्स बल्कि अब ये अपनी नस्लों को भी बरकत देता है। ये बेटों के बेटों को बरकत देता है। इसने यूसुफ के 2 बेटों को बरकत दी। जब यूसुफ उनको लेकर आया, मनस्सी को, इफ्राहीम को, जब वो उनके पास लेकर आता है कि बाप इनको बरकत दे, इसलिए कि उसके पास बरकत थी। आपके पास भी बरकत है। आप अपनी जनरेशन के लिए बरकत का बाइस हैं। अभी आप रो रहे हैं, लेकिन आप दूसरों के लिए बरकत का बाइस हैं। अभी आप तड़प रहे हैं, सिसक रहे हैं, बिलक रहे हैं, तन्हाई का शिकार है, लेकिन आप दूसरों के लिए, अपनी जनरेशन के लिए, अपने बहनों और भाइयों के लिए और अपनी कलीसिया के लिए बरकत का बाइस है। यूसुफ दोनों बेटों को लाता है। मनस्सी बड़ा है, इफ्राहीम छोटा है। वो लेकर आता है, उसको मनस्सी को सामने खड़ा करता है दाएं तरफ, दाएं हाथ की तरफ, और इफ्राहीम को बाएं हाथ की तरफ खड़ा करता है कि ताकि बाप याकूब उन पर अपने हाथ रखे। जो पिलोठे की बरकत है पिलोठे को मिले, और जो छोटे की बरकत है छोटे को मिले। लेकिन याकूब उसको क्रॉस बरकत देता है। अपना दाना हाथ वो मनस्सी पर रखता है और बायां हाथ वो इफ्राहीम पर रखता है। लेकिन यह यूसुफ उसे कहता है, ए बाप ऐसा ना कर, बड़ा ये है, छोटा ये है। तेरा दाना हाथ जो धुआं वाला है, जो बरकत वाला है, जो पिलोठे की बरकत है, वो छोटे को जा रही है। जो छोटे की बरकत है वो पिलोठे को जा रही है। लेकिन उसने कहा, खामोश, मैं जानता हूं। यहां पर सीखिए, स्पिरिचुअली मैटर है। याकूब जानता था कि वो क्या कर रहा है, यूसुफ नहीं जानता था। इसलिए वो कह रहा है कि बाप, आप पिलोठे की बरकत छोटे को दे रहे हैं। उसने कहा, मैं जानता हूं। याकूब स्पिरिचुअली जानता था, अगर जो उसकी आंखें खत्म हो चुकी थी, रोशनी आंखों की खत्म हो चुकी थी, वो अंधा हो चुका था, लेकिन वो जानता था, रूहानी आंखों से वो देख सकता था कि बरकत किसको देनी है, पिलोठे की बरकत किसके लिए है, वो देख सकता था। अगरचे मनस्सी को दाएं हाथ खड़ा किया गया, फिर भी वो जानता था कि बरकत जो है पिलोठे की वो इफ्राहीम को ही देनी है। अब देखें कि एक अंधा शख्स कैसे देख सकता है कि ये फला शख्स इधर है, फला इधर बैठा है। इसकी आंखें नहीं है, ये स्पिरिचुअली आंखें रखता है, ये रूहानी आंखें रखता है। ये देख रहा है कि मैं जो कर रहा हूं यूसुफ ठीक कर रहा हूं। मैं जो पिलोठे की बरकत है वो छोटे को दे रहा हूं, और जो छोटे की बरकत है वो मैं पिलोठे को दे रहा हूं, और मैं ये ठीक कर रहा हूं। हमारी समझ में ये बात नहीं आती क्योंकि हम जिस्मानी हैं। जिस्मानियों की बात समझ में रूहानी बातें नहीं आती। इसलिए पौलुस कहता है कि रूहानी आदमी रूहानी बातों के ख्याल में रहता है, और जिस्मानी आदमी जिस्मानी बातों के ख्याल में रहता है। तो स्पिरिचुअल कौन है? याकूब। याकूब स्पिरिचुअल है, उसके साथ खुदा है, वो खुदा के साथ साथ चलता था, इसलिए खुदा उसके साथ साथ चलता था। इसलिए वो स्पिरिचुअल है, वो जानता है कि वो क्या कर रहा है, उसको किसी की जरूरत नहीं है मुदाखलत करे। वो जानता है कि वो क्या कर रहा है, वो खुदा की तरफ से जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। देखिए, पहली बात, याकूब कह रहा था कि
میں روتے روتے مر جاؤں گا. تو دوسرا اس نے کام کیا کیا؟ اس نے کیا کیا؟ اس نے خوشخبری سنی کہ اس کا بیٹا یوسف مصر میں حاکم بن چکا ہے. پھر اس نے سب سے طاقتور شخص کو، فرعون کو دعا دی، یعنی برکت دی. پھر تیسری بات جو اس نے کام کیا، اس نے اپنے 12 بیٹوں کو برکت دی، یہ نبوت ان کے لیے کی. اور پھر چوتھی بات جو اس نے کی، اس نے اپنے پوتوں کے لیے برکت کو جاری کیا، کیونکہ برکت خدا نے اس کے اندر رکھی ہوئی تھی. وہ دعا کرنے والا تھا، وہ نبوت کرنے والا تھا، وہ خوشخبری پانے والا اور سنانے والا تھا. ہم خوشخبری سنانے والے ہیں، ہم خوشخبری سننے والے ہیں، ہم دعا کرنے والے ہیں، ہم برکت پانے والے ہیں، ہم برکت دینے والے ہیں، ہم نبوت کرنے والے ہیں، ہم کلام سنانے والے ہیں، اور ہم دوسروں کی برکت کا باعث بننے والے ہیں. ہم اپنی جنریشن کو، اپنی قوم کو برکت دینے والے لوگ ہیں. ہم پر خدا کا مسا ہے، ہم پر خدا کی انائٹنگ ہے، ہم پر خدا کا روح ہے، اور ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں، ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں، ہم خدا کے حضور میں اپنے آپ کو رکھتے ہیں کہ خدا کی مرضی پوری ہو. اور جب خدا کی مرضی پوری ہوتی ہے تو پھر خدا کے منصوبے پورے ہوتے ہیں، پھر نبوتیں پوری ہوتی ہیں، پھر دعائیں پوری ہوتی ہیں، پھر برکت کا کام ہوتا ہے اور خدا کو جلال ملتا ہے. جتنی دیر ہوگی اتنا ہی برکت کا سائز بڑھتا جائے گا. اب جتنی زیادہ